नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTCE आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए गर्म सतही समुद्री जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपाली दास। ये आपको ध्यान रखना है। दीपाली दास असम के कछार जिले से संबंधित है। बांग्लादेश में जन्मी दीपाली दास 1988 में भारत आई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित एक भारतीय कानून है। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या। पंचायती राज मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के अवसर पर प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, सरपंच पति प्रथा को उजागर करना। इस पहल का लक्ष्य निर्वाचित महिला सरपंचों को सशक्त बनाना और पुरुष रिश्तेदारों को स्थानीय प्रशासन में सत्ता के दुरुपयोग से रोकना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लामित्य सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो देखिए, लामित्य सैन्य अभ्यास जो है ना, ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास लामित्य का 11वां संस्करण मार्च 2026 में सेशल्स रक्षा अकादमी में आयोजित हुआ है। अभ्यास में शामिल भारतीय सेना दल है असम रेजिमेंट और अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS तरिकंद। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। ये बन गए हैं मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में ईरान का नया सुप्रीम लीडर सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुज्तबा खामनेई। ये आपने ध्यान रखना है। मुज्तबा खामनेई जो हैं ये सुप्रीम लीडर बन गए हैं ईरान के। अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के तुरंत बाद अयातुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ 8 मार्च 2026 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह उपलब्धि दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर खंड के उद्घाटन के साथ पूरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, RM नचमई। ये आपने ध्यान रखना है। ये बन गई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट। स्थापना हुई थी सितंबर 1987 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं भुवन चंद्र पाठक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज सेठ। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये आपने ध्यान रखना है। शुभंकर की बात करेंगे, शुभंकर है क्लच, मैपल और जायो। अगला क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए धूम्रपान निषेध दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 11 मार्च को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार यह 11 मार्च को मनाया गया। 2026 की थीम क्या है? धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। इंग्लिश में अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। अगला क्वेश्चन है महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए शाइन ऐप को किसने लॉन्च किया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है शाइन ऐप को। शाइन का पूरा नाम देख लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की हम बात कर लेंगे, खोज, विकास और डिलीवरी, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। इंग्लिश में डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, केरल पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है। यह पहल विशेष रूप से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं को 112 आपातकालीन हेल्पलाइन, पोल ऐप और गश्त के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयंत चौधरी। डिटेल देखिए मैंने आपको बता दिया कि जयंत चौधरी को मिला है इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार 2026 और आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है ये। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की, और इसे 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। कुल परिव्यय है 8.69 लाख करोड़ रुपए। मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी और शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश राणा। डिटेल में बात कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के फैसले का हवाला दिया जिसमें गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं? जॉस एंटोनियो कोस्ट, ये बन गए हैं चिली के नए राष्ट्रपति। और आपको बताना चाहता हूँ इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुषों में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेटर हैं ये। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार मिला है, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे।
मार्च 2026 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग 450 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है।